पवित्र संसार को अपवित्र बनाया। और बड़ी अद्भुत वाणी है ये। कहा कि पवित्र संसार को अपवित्र बनाया धर्म की वार्ता वालों ने। अटपटी लगती है ना कि धर्म की बातें करने वालों ने ही इस संसार को अपवित्र बनाया। अटपटा नहीं लगता? लगता है कि नहीं? नहीं लगता। क्यों नहीं लगा? इसलिए कि जिन्होंने सतगुरु की संगति में बैठकर ये सीख लिया है कि धर्म केवल बातों का विषय नहीं है, धर्म तो जीने की कला सिखाता है और धर्म तो जीने की प्रेरणा देता है। धर्म केवल ये नहीं कहता कि हिंसा ना करो, बल्कि हिंसा के भाव को मन में रहने नहीं देता। लेकिन जो केवल धर्म की वार्ता कर रहे हैं, केवल धर्म की बातें कर रहे हैं कि ये हमारा हिंदू धर्म है, ये हमारा मुसलमान धर्म है, ये हमारा ईसाई धर्म है, कहता है सभी से प्यार करो, और धर्म कहता है कि सभी से प्यार करो, किंतु हम किसी से प्यार कर नहीं पाते। तब केवल धर्म की वार्ता हो रही है, धर्म को जी नहीं रहा कोई भी। धर्म को जीने के लिए धर्म के विषय में देवी जी ने ही एक बार कभी प्रवचन में कहा हुआ है कि मेरे से कोई पूछे कि धर्म की परिभाषा क्या है, तो मैं तो यही उसको बतलाऊंगी कि जो सबके हृदय में धरा हुआ है उसी को पहचानना वही धर्म है। सबके हृदय में सत्य विराजमान है, सबके भीतर परमात्मा विराजमान है, लेकिन उसको हम पहचानना चाहते नहीं, केवल पुस्तकों में से पढ़कर और ज्ञान की बातें ही कर लेते हैं कि आओ आज हम वाणी पढ़ लेते हैं, आज हम संतमणि पढ़ लेते हैं, आज गीता पढ़ लेते हैं, आज रामायण पढ़ लेते हैं, लेकिन गुणते नहीं है। ये जो कुछ भी लिखा गया है ये केवल इसलिए नहीं लिखा गया कि हम केवल पढ़ लेंगे और हम केवल सुन लेंगे, ये सब इसीलिए लिखा गया है कि लिख कर जैसे उसने अपना दिल खिलाया है, इसी प्रकार सुन कर हमारा भी दिल खिले, हमारे भी आंतरिक विकास हो, हमारे भी आचरण में सत्यता आए, हमारे भी जीवन में, मन में चंदन से भी अधिक हमारे विचारों में शीतलता आए, हम भी अपने मन के मैल से मुक्ति पा सकें और ताकि हमारे जीवन की भी बेचैनी दूर हो सके। इसलिए बताया कि धर्म की वार्ता वाले जो केवल धर्म का पाठ कर रहे हैं और केवल धर्म की बातें कर रहे हैं कि धर्म को नहीं मानेगा जो उसको उसके अपने आप में वो नष्ट हो जाएगा, कहने वाले अनेकों हैं, लेकिन धर्म को केवल परिभाषा में बांध दिया, वार्ता में बांध दिया, आचरण में नहीं उतारा। कभी इसीलिए ये कहते हैं कि संसार तो पवित्र था, संसार पवित्र है और संसार हमेशा पवित्र ही रहेगा, लेकिन इसको अपवित्र किसने बनाया? अपवित्र बनाया जो केवल धर्म की बातें करते हैं और धर्म का आचरण नहीं करते, जिनके जो केवल ये कहते हैं कि जो राम में रमेगा उसके हृदय में कभी भी गंदगी रह नहीं पाएगी, लेकिन एक क्षण के लिए भी कभी ना स्वयं राम में रमते हैं और ना दूसरे को राम में रमने की प्रेरणा दे पाते हैं। तो केवल धर्म में रमने की बात कहने से हमारे जीवन में कभी भी धर्म स्थापित नहीं हो पाएगा। धर्म की स्थापना मंदिरों में नहीं होती, धर्म की स्थापना का स्थान सबसे पहले हमारा हृदय है। धर्म की स्थापना का सबसे पहले स्थान हमारा अपना मानस है, जिसने अपने मानस में धर्म को स्थापित कर लिया, वही संसार में अपने भीतर से उनके पवित्र विचार निकलते हैं और वो पवित्र वार्ता करते हैं, पवित्र आचरण करते हैं और पवित्र जीवन जीते हैं और दूसरों को भी उनकी संगति में रहकर
पवित्र जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है और तब संसार की जितना भी कलमश है वो सब धुलकर समाप्त होता है। गुरुदेव कहते हैं जिन्होंने केवल धर्म की वार्ता की है, जिन्होंने केवल हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म बना दिए हैं और धर्म धर्म का कर करके मनुष्य को मनुष्य से अलग कर दिया है, वो धर्म नहीं है वास्तव में। उससे तो एक तेरा मेरा ऊंच नीच भेदभाव शुरू हुआ और इसने संसार में इस संसार को ऐसा पवित्र बना दिया कि लगता है कि मनुष्य मनुष्य से भयभीत है, मनुष्य सिंह से भयभीत हो, मनुष्य किसी ऐसे जानवर से भयभीत हो जिसका को कहा गया है कि हिंसक जीव है। सबको एक समझ में भी आती है, लेकिन मनुष्य को मनुष्य से डर लगे तो क्यों डर लग रहा है? क्योंकि धर्म ने अहिंसा नहीं सिखाई उनके धर्म ने, क्योंकि उनके धर्म ने केवल हिंसा सीखी है, क्योंकि धर्म की केवल वार्ता सुनी है, धर्म को जीना नहीं सीखा। इसलिए गुरुदेव यहाँ पर एक धर्म की वार्ता वालों को कह रहे हैं और निर्भय होकर कह रहे हैं कि इस संसार तो पवित्र था। हम लोग सुना करते हैं कि सबसे पहले इस संसार में कमल निकला, इस संसार में ब्रह्मा जी ने जन्म लिया, इस संसार में सनक सनंदन सनत कुमार जैसे बिल्कुल पवित्र आत्मा उन्होंने जन्म लिया और उन्होंने कहा कि नहीं, हम संसार और सृष्टि की रचना नहीं करेंगे, हम तो भजन ही भजन करेंगे। अब आया धार्मिक लोगों के मन में विचार कि क्या किया जाए कि संसार में सृष्टि का प्रसार किया जाए, तो उन्होंने अपनी वार्ताएं ढूंढी, अपनी बात बनाना सीखा और बात बनाना सीखकर आगे आने वाले जो कुछ जिन्होंने भी जन्म लिया उन्हें प्रेरणा दी कि किस प्रकार तुम्हें संसार में रहना है। और धर्म की वार्ता ने, इसलिए कहा गुरुदेव ने कि धर्म की वार्ता ने इस संसार को अपवित्र बनाया, नहीं तो संसार तो पवित्र है ही, अपवित्र है ही। जो अपने आचरण को संभाल लेते हैं, जो अपनी दृष्टि को संभाल लेते हैं, जो अपने रोम रोम में रमे हुए राम को पहचान लेते हैं, जो अपने भीतर धरे हुए सत्य का साक्षात्कार कर लेते हैं, उनके दृष्टि में अपने आप संसार में सब कुछ सब लोग पवित्र ही पवित्र दिखलाई देते हैं। हमने सुनी होगी एक कहानी कि जब हनुमान जी लंका में गए तो उनको दिखलाई देता है कि कमल के फूल तो खिले हुए थे, लेकिन सारे कमल के फूल लाल लाल थे। और उसी लंका में लक्ष्मण जी जब सीता जी को लेने के लिए जाते हैं, वो आते हैं तो वो कहते हैं कि लंका में कमल खिले थे लेकिन सभी सफेद थे। क्यों? जब पूछा गया कि भाई विभीषण बतलाओ कि लंका में सफेद फूल हैं कि लाल फूल हैं। अब विभीषण देखते हैं कि मुझे मुक्ति दिलाने वाले, राक्षसों के बीच में से निकालने वाले हनुमान जी स्वयं मेरे गुरु हैं और इन हनुमान जी की बात को मैं कैसे मिटाऊं। लेकिन फिर भी उनको कहना पड़ता है कि महाराज फूल तो मेरे लंका में सफेद ही थे, कमल तो सफेद ही खिल रहे थे, लेकिन उस समय हनुमान जी की दृष्टि में क्योंकि रोष था, रावण के प्रति क्रोध था, इसलिए इनकी लाल लाल दृष्टि ने लाल लाल कमल देख लिए, लाल लाल कमल दिखलाई दिए। जिस प्रकार हनुमान जी को, इसी प्रकार हमारी भेद भरी दृष्टि इस संसार में पवित्रता और अपवित्रता को देखा करती है। नहीं तो वो पवित्र परमात्मा वही दुष्टों के भीतर है, वही सज्जन के भीतर है, वही अपने जितने भी निरर्थक कार्य करने वाले जिन्हें हम देखते हैं, जैसे आज ही हम चर्चा कर रहे थे कि कसाई सदन कसाई हो गए और गणिका हो गई, अनेक प्रकार के ऐसे लोग हो गए जिन्होंने अपनी इस वृत्ति को करते हुए भी मुक्ति प्राप्त की है। क्यों, कैसे प्राप्त की है कि उनकी दृष्टि में सत्य था और वो केवल सत्य का दर्शन करते थे और वो अपने भीतर के सत्य को पहचानते थे। कहते हैं इसलिए गुरुदेव कि पवित्र संसार को अपवित्र बनाया। और ये वाणी हमें प्रेरणा देती है कि केवल हम वाचक ज्ञानी न बने रहे,
केवल वाचक श्रोता न बने रहें, हमें खोजी बनना है। हमें रोज रोज अपने भीतर क्या आज हमने सुना और किस प्रकार हमने अपने जीवन को सुधारा, ये हमें रोज रोज देखना है। अपने अंतःकरण की मलिनता को मिटाए बिना हम कभी भी अपने जीवन को सोना नहीं बना पाएंगे। मन की मलिनता मिटेगी तभी हम अपने सद्गुरु के चरणों का स्पर्श करके और अपने इस जीवन को सोने जैसा बना पाएंगे और तभी हमारा सद्गुरु की शरण में बैठना सार्थक होगा। एक वाणी और कि भजकर क्या लूंगा। तुम कहते हो कि भगवान का भजन करो तो भजकर क्या लूंगा। प्रश्न किया, तजकर क्या पाऊंगा। अगर मैं गृहस्थी को छोड़ दूं, संसार के सुखों को छोड़ दूं, तो ये सुख छोड़कर मुझे क्या मिलेगा बताओ, तजकर क्या पाऊंगा। तो कहा, दिल से पूछ, दिल से पूछ, मेरे से ना पूछ। भजा तो आया मजा, तजा तो हुआ मन का राजा। और ये वाणी भी चेतना की है। चेतना की वाणी में कहते हैं कि जब मनुष्य की सत्य की चेतना जागृत हो जाती है तब भी उसके मन में ये विचार आते हैं कि भगवान का भजन कर लूंगा तो क्या लूंगा, क्या मिलेगा मुझे, भजकर क्या लूंगा। तो उन्होंने कहा, दिल से पूछ, जिसने प्रभु का भजन किया उसने ही जीवन का सच्चा आनंद पाया है। तुम अगर बिल्कुल व्यापारिक बुद्धि से भी प्रभु का भजन करने के लिए चलो तो जिन्होंने संसार का भजन किया है उन्होंने जीवन में आनंद नहीं पाया, मजा नहीं पाया। कहते हैं जिन्होंने भगवान का भजन किया उन्हीं ने जीवन का सच्चा आनंद पाया है। भजन करने से वो आनंद मिलेगा जो संसार के किसी भी सुख में नहीं है। इसलिए भजन करने की प्रेरणा संत दे रहे हैं। कहते हैं, दिल से पूछ, क्या तू सच्चे दिल से ये कह रहा है कि भजन करूंगा तो क्या मिलेगा। क्योंकि भजन करने का जो आनंद है उसका तो तुझे थोड़ा बोध हो गया है, सत्य की तुझे पहचान हो गई है। अब मेरे से पूछता है कि भजकर क्या लूंगा। भजकर मजा लेगा जीवन का, प्रभु के भजन में जो आनंद है। और कहा है भक्तों ने कि राम नाम का सुमरन करने का जिसे आनंद आ गया वो कभी इस जगत में फंसता नहीं, वही जगत की दौलत पा गया। उसी ने जगत का सच्चा आनंद प्राप्त किया है जिसने प्रभु का भजन किया है। बोले, दिल से पूछ। मैंने सुना है हमने कि हम आज भी मीरा को याद करते हैं, आज भी तुलसी को याद करते हुए मन में श्रद्धा का भाव भर जाता है। आज भी सूरदास को याद करते हुए हमें ये लगता है कि हम तो बहुत छोटे हैं और वो बहुत महान है। तो इसलिए कहा कि जिसने प्रभु का भजन किया उसी ने जीवन में सच्चा आनंद पाया। इसलिए भजकर क्या लूंगा मत पूछो, भजो और जीवन का सच्चा आनंद प्राप्त करो। और फिर पूछा, तजकर क्या पाऊंगा। बोली, जिन्होंने तजा, जिन्हें छोड़ने की शक्ति आ जाती है, तजने की शक्ति आ जाती है, बोले वो हुआ मन का राजा। उसका मन अपने वश में हो जाता है। उसका मन चाहे तो वस्तु का भोग करेगा, मन चाहेगा नहीं, मन चाहा तो वस्तु का भोग नहीं करेगा। इसलिए कहा कि तजा तो हुआ मन का राजा, जो त्याग करना सीख जाता है, जिसके जीवन में त्याग करने का तरीका जो सीख लेता है वो अपने मन का राजा बन जाता है, वो अपने मन पर शासन करता है। नहीं तो हम सभी मन के गुलाम हैं, जबकि हम अपने आप में जैसा मन होता है वह जब उसी के अनुसार हम संसार के भोगों को भोगते हैं। जैसा मन होता है और वो हमारे लिए हानिकारक हो या लाभदायक हो, इस बात का विवेक किए बिना हम उन्हीं वस्तुओं का संग करते हैं, उन्हीं व्यक्तियों का संग करते हैं, उन्हीं वस्तुओं का भोग करते हैं जो हमारे लिए मन कहता है। देकर भी संतोष ना ले सका, झल्लाता था, चिल्लाता था, पाखंड है, धोखा है। सत्य का पुजारी हंसता था उसकी विवशता पर।
बड़ी सुंदर वाणी है कि दोष देकर भी संतोष ना ले सका। जो सत्संग करते हैं, जो प्रभु का भजन करते हैं और उसकी मस्ती में मस्त होकर रहते हैं, उन भक्तों को देखकर संसार क्या करता है कि उन्हें खूब दोष देता है। घर के कामों से बचना चाहती हैं, सत्संग में जाकर बैठ जाते हैं। व्यापार में मन नहीं लगता, भजन करके अपना दिखावा करते हैं। भजन करते हैं, समाज के ऊपर बोझ बनकर रहते हैं। अनेक प्रकार के सत्संग करने के पश्चात भी और तुम्हारे जीवन में क्या परिवर्तन आया, ये सब कह कर लोग दोष देते हैं, लेकिन फिर भी संतुष्ट नहीं हो पाते। उनके मन में फिर भी एक बेचैनी रह जाती है कि कैसे सत्य की राह पर चलने वाले पथिक को कैसे मैं रोक लूं। ये सब किस लिए दोष देते हैं, किस लिए कहते हैं? इसीलिए कहते हैं कि शायद ये इस रास्ते पर चलना छोड़ दे। लेकिन जो अडिग है वो उसकी बातों को नहीं सुनता, दोष देता है और तब भी संतोष नहीं लेता संसार, तो फिर झल्लाता है कि अरे ये तो आगे ही बढ़ता चला जा रहा है अपने रास्ते पर और थोड़ा सा भी अपनी मेरी बातों पर कान नहीं देता। तो वो झल्लाता था, फिर वो चिल्लाता है। जब उसको झल्लाने से काम नहीं चलता तो फिर उसको अपशब्द कहने लगता है, चिल्लाने लगता है और कहने लगता है कि सत्संग, भजन, प्रभु का सुमिरन सब पाखंड है, सब धोखा है, कोई दूसरों को ठगने का एक बहाना है। इस प्रकार कहकर अपनी सेवा करवाने का एक माध्यम है। इस प्रकार से कहकर वो फिर चिल्लाता है, झल्लाता है संसार। लेकिन जो सत्य का पुजारी है, जीवन का अनुभव है सद्गुरु का, क्योंकि जब उन्होंने सत्संग शुरू किया, जब उन्होंने लोगों में भाव देना प्रारंभ किया, उस समय सभी उनको अनेक प्रकार की बातें बोलते थे और उनको सुनकर ही उनको लगता था कि इनकी शेर तो अपनी राह पर चलता है और कुत्ते भौंकते रहते हैं। लेकिन वो ऐसे नहीं कहते, वो कहते हैं कि सत्य का पुजारी, सत्य का यदि पुजारी है तो वो तो हंसता है। कहते हैं सत्य का पुजारी हंसता था उसकी व्यवस्था पर। क्या व्यवस्था क्या है संसार की? कि जो सत्य की राह पर चल रहा है, जिसके मन में प्रभु का प्रेम जागृत हो गया है, उसको वो रोक तो पाएंगे नहीं। विवश है संसार। प्रभु का भजन करने वालों को कितना दंडित किया है। मीरा का उदाहरण तो हम सभी बार बार कह लेते हैं, सुन लेते हैं कि मीरा को कितना कष्ट सहना पड़ा, नरसिंह मेहता को कितनी बातें सुननी पड़ी और तुकाराम के तो घर में ही कले हो जाती है कि पत्नी उठाकर उनको डंडा मारती है। लेकिन इसके पश्चात भी क्या तुकाराम को, मीरा को, नरसिंह को कोई रोक सका? प्रहलाद की कथा तो हम सुनते हैं कि उसको तो अग्नि में झोंक दिया जाता है, लेकिन क्या प्रहलाद को भजन करने से कोई विमुख कर सका उसे भगवान से? विवश संसार भजन करने वालों को रोक नहीं सकता। एक सुनते हैं सखुबाई की कहानी कि सास उसकी कहती है कि भजन नहीं करने दूंगी, तीर्थ नहीं जाने दूंगी, उसे बांध कर कोठरी में डाल देती है। लेकिन सखुबाई अपने अंदर अंदर ऐसा प्रभु का सुमिरन करती है कि कोठरी में तो लाश रह जाती है और तीर्थ पर सबसे आगे सखुबाई दिखलाई देती है। ऐसी कथाएं, ये केवल कथाएं नहीं है, ये सच्चे मन का सत्संग है, ये सच्चे मन की प्रीति है। इनको सुनकर हम अपने जीवन में भी कुछ थोड़ा बहुत तो अनुभव करते ही हैं कि यदि कोई हमको रोकना चाहे तो रोकने को कोई शरीर से रोक देगा, लेकिन मन तो प्रभु को याद करता ही रहता है। इसलिए कहते हैं सत्य का पुजारी हंसता था संसार की व्यवस्था पर कि ये संसार के लोग, ये संसार का आकर्षण, ये परिस्थितियों की चोट, ये क्या हमको भगवान से विमुख कर देगी? उसको कभी इस बात का दुख नहीं होता कि देखो दुनिया के लोग मुझे कष्ट दे रहे हैं। उसे तो उसकी व्यवस्था पर एक हंसी आती है कि ये देखो किसे रोक रहे हैं। कोई सूर्य की रोशनी को रोकना चाहे तो जैसे नहीं रोक सकता, जैसे कोई गंगा के प्रवाह को रोकना चाहे तो नहीं रोक सकता।
जिस प्रकार कोई हवा के बहने को रोकना चाहे तो नहीं रोक सकता, ये तो परमात्मा की प्रकृति है। जब कोई इसको ही नहीं रोक सकता तो भगवान का भजन करने वालों को कोई कैसे रोक सकता है। जो प्रभु का भजन कर रहे हैं उनको कोई कभी भी रोक नहीं सकता। जो कहते हैं कि हमको घर वाले रोक रहे हैं, उनके अंदर अभी भजन की प्रेरणा जगी नहीं है। प्रेम का स्फुरण जब मन में उमड़ने लगता है तब अपने आप ही सारी बाधाएं अपने आप दूर हो जाती हैं और प्रेम का प्रवाह जब अंतर मन में उठने लगता है तब अपने आप ही अपने भी जितने भी बंधन है वो सभी शिथिल हो जाते हैं। रुकते हम अपने ही मन से हैं। और यदि हम सत्य के पुजारी हैं, यदि हम सत्य की पूजा कर रहे हैं तो हमें कोई भी रोक नहीं पाएगा। सत्य का पुजारी जिसके मन में सत्य की उपासना है उसको तो दूसरों पर हंसी आती है, वो उनको भी दोष नहीं देते। क्योंकि क्यों दोष नहीं देते? वो तो जानते ही नहीं कि सत्संग का आनंद क्या है। उनको क्या दोष दें? जिन्होंने अभी अमृत की बूंद चखी नहीं वो क्या जाने कि अमृत का आनंद क्या होता है। इसलिए हम उनको सत्संगी लोग, संसार के लोगों को कभी भी उनको हम दोष नहीं दे सकते। केवल उनकी जैसे एक भोला बालक माता को हाथ उठाता है, मारता भी है, माँ को हंसी आती है, जानती है कि ये मुझे मार नहीं सकता, लेकिन खेल खेल में जब वो मार रहा है बच्चा अपना क्रोध, अपना आवेश, अपना चीखना चिल्लाना सब चलाता है, लेकिन माँ को सब ज्ञान होता है कि इसका चीखना चिल्लाना सब विवशता है इसकी। इसलिए माँ कभी भी झल्लाती नहीं और कभी भी दोष नहीं देती बालक को। उसे तो केवल बालक की विवशता पर हंसी आती है कि ये छोटे छोटे हाथों से मुझे क्या मार पाएगा। इसी प्रकार अपनी इस झल्लाहट से, अपनी इस जो ताने मारते हैं, धोखा है, पाखंड है, उनसे कोई भी कभी भी किसी भक्त को रोक नहीं पाएगा। और भक्त इतनी ऊंची अवस्था को प्राप्त कर चुका होता है कि उसे ये लगता है कि संसार विवश है, और लेकिन फिर भी यदि कुछ खेल कर रहा है तो इसको करने दो, और उसकी व्यवस्था पर केवल वो हंसता है। वाणी का संदेश हमें क्या संदेश दे रहा है कि हमारे भीतर यदि थोड़ी सी भी सद्गुरु की कृपा से सत्य की भावना जागृत हुई है, सत्य की पूजा प्रारंभ हुई है, तो ना तो हमें घबराना है कि हम कहीं रुक न जाएं, क्योंकि सत्य की किरण एक बार जीवन में प्रज्वलित होती है तो वो फिर जैसे सूर्य उदय होता है तो अब उदय ही होता चला जाता है। कितना उसको कुहासा रोक रहा है आजकल देखते हैं हम, लेकिन इसके पश्चात भी चाहे थोड़ी देर दिन में 2 बजे निकले चाहे 1 बजे निकले, सूर्य की किरणों का दर्शन होता ही है। इसी प्रकार कितनी भी कहीं से हमको बातें सुननी पड़े, बाधा आए, लेकिन भक्त हैं, यदि हमारे मन में भक्ति है, प्रभु मिलन की चाह है, हम सत्य के पुजारी हैं, तो एक न एक दिन सारी बाधाएं दूर होंगी और हमारे जीवन में सत्य का प्रकाश ही जगमग करता हुआ हमारे जीवन को सत्य का अनुभव ही हमारे जीवन में ओतप्रोत हो जाएगा। तभी हमारा जीवन धन्य होगा। चेतना की वाणी हमें यही संदेश देती है। वाणी का भाव लेकर आगे चलेंगे। वाणी है, नियम यम से बचाता, यम से मिलाता। कहते हैं कि अपने जीवन में यदि हम लोग कहा करते हैं कि प्रेम जाग जाए मन में प्रभु का, फिर तो कहना ही क्या है, फिर तो रात दिन ईश्वर में मगन होकर भक्त रहते हैं। यदि प्रेम जाग जाए तब तो वो अपने आप में प्रेम की एक छलकती हुई गहरी बन के रह जाते हैं और अपने जीवन में आनंद का अनुभव करते रहते हैं। लेकिन यदि प्रेम नहीं मिला तो कम से कम नियम तो अपनाएं हम। अभी प्रेम नहीं जागा तो हर पल की याद नहीं होती, हर पल का ध्यान नहीं रहता, तो कम से कम नियम में आए प्राणी। नियम में आएगा कि आज मुझे सत्संग करना है तो चाहे कितना भी कार्य हो, उन सारे कार्यों को छोड़कर सत्संग में बैठना है। यदि नियम पालन करेगा कि मुझे तो प्रभात में इतने बजे जागृत होना है, तो उस समय कम से कम वो उठेगा। जिसके जीवन में कोई नियम नहीं,
उसके जीवन में कोई संयम भी नहीं रह जाता और वो अपने आप में यम के पास में धीरे धीरे करके बंधता चला जाता है। गुरुदेव कहते हैं नियम अपनाओ इसलिए कि तुम्हारे जीवन में कुछ तो नियम हो। और ये नियम क्या करेगा? कहते हैं नियम तुम्हें यम से बचाएगा, यम के पासों से बचाएगा। नियम से सत्संग करोगे, नियम से प्रभु का दर्शन करोगे, नियम से प्रभु को याद करोगे, तो नियम से याद करने पर ये याद करना भी तुम्हारा स्वभाव बन जाएगा और ये दर्शन करना भी तुम्हारे स्वभाव में आ जाएगा, सत्संग करना भी तुम्हारे स्वभाव में आ जाएगा। स्वभाव में आती है कोई भी वस्तु जब हम उसको नियमित रूप से प्रयोग में लाते हैं। हम लोग देखा करते हैं कि हम लोगों को चाय का नियम बना रखा है हमने, तो समय पर वो चाय खूब याद आने लगती है। लेकिन हमने इस भौतिक वस्तु को तो चाह बना ली अपनी, लेकिन उस परमात्मा की याद को हमने चाह नहीं बनाया। इसलिए ना समय पर उठते हैं, ना समय पर भगवान का भजन करते हैं, ना समय पर प्रभु का सत्संग करते हैं। हमने उसको याद करने के लिए कोई नियम नहीं बनाया। इसलिए अनियमित जीवन रोगी होता है, अनियमित जीवन भोगी बन जाता है, क्योंकि वो उसके ऊपर यम अपने पास फेंकने लगता है, यम के पासों में बंधने लगता है। वो मन में विकार उठने लगते हैं, प्रमाद छाने लगता है, आलस्य छाने लगता है और आज का काम कल करेंगे, ये भाव जैसे ही मन में आया उस समय हम विचार कर लें कि हमारे ऊपर यम का पाशा पड़ गया, उसने हमको बंधन में बांध लिया। कहते हैं नियम से यदि तुम रहोगे तो यम से बच जाओगे। यम के पाशों से, उन विचारों से, उन भावों से बचेंगे हम जो भाव हमें यम के सम्मुख पहुंचा देते हैं, जो हमें उस मृत्यु के मुख में डाल देते हैं, जहाँ पर हम न चाहते हुए भी रोते कलपते जाते हैं और फिर अपने आप उस समय पुकार भगवान को भी बचाने के लिए पुकार नहीं पाते। इसलिए कहते हैं नियम यम से बचाता है। नियमित जीवन व्यतीत करने वाला अपने शरीर से भी स्वस्थ रहेगा, मन से भी स्वस्थ रहेगा और प्राणों में चेतन परमात्मा की प्रीति को बसाकर अपने आप को यम से बचाकर रख सकेगा। कहते हैं नियम यम से बचाता, यम से मिलाता, फिर तो उसका उस यम से मिलन हो जाता है जो इस संसार को अपने कलेवा बनाया हुआ है। जिसने संसार को यम ने कलेवा बनाया हुआ है, उसको हमको भी कलेवा बना लेगा। लेकिन जो यम से मिल जाएगा, जो मृत्यु को अपना मित्र बना लेगा और कहेगा कि जब मैं चाहूं तभी तुम मेरे ऊपर आना, जब वो उससे मिल जाएगा, जब उससे मेल जोल हो जाएगा, तो फिर मृत्यु तभी आती है जब वो बुलाता है, जब वो चाहता है तभी मृत्यु आती है और फिर वो संदेश देकर आती है कि अब समय तो तुम्हारा पूरा हो गया, बोलो तुम्हें मैं कहाँ पहुँचाऊं। और जहाँ भक्त चाहता है उसी को उसके ही लोक में मृत्यु पहुँचाती है। यम से मिल जाता है वो, अब उसका यम से कोई द्वेष नहीं, वो यम से डरता नहीं, क्योंकि मृत्यु को वो समझता है कि अभी तक केवल मैंने भजन किया है, लेकिन ये शरीर का अलग भाव बना ही हुआ है। प्रभु अब मेरे ऊपर कृपा करेंगे कि अब तो मैं प्रभु में मिलकर इस शरीर को छोड़कर केवल प्रभु की भक्ति का ही आनंद लूंगा। इसलिए भक्त अपने इस शरीर को स्वेच्छा से ऐसे छोड़ देते हैं जैसे उन्हें लगता है कि अब मुझे ये कपड़ा उतार देना है, मुझे तो अब परमात्मा से मिलना है। इसलिए वो अपने आप में मगन होकर रहते हैं। तो नियम के द्वारा हम मृत्यु को संभाल सकते हैं और नियम नहीं अपनाएंगे तो मृत्यु हमें एक अपने गाल में, उनके गाल में हम अनचाहे ऐसे रोते कलपते हुए जाएंगे अपने जीवन में। इसलिए नियम अपनाएं और नियम को अपनाकर अपने प्रभु की प्रीति को अपनाकर और अपने जीवन में ये भाव लाएं कि एक दिन हम अवश्य ही अपने आप में वो जान पाएंगे जिसे जानकर हमारा जीवन सार्थक होगा।